हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हम 27 अगस्त की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे मात्र और मात्र 10 मिनट में, है ना, विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? हाँ, बोलो बोलो। क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़ो, ध्यान से। क्या कह रहा है? आप लोगों से पूछ रहा है कि इन विच स्टेट इज द एंशिएंट मौर्यन एरा बुद्धिस्ट साइट वैश्य टेकरी located where archaeological excavations work was recently initiated। मौर्य कालीन प्राचीन बुद्ध स्थल वैश्य टेकरी किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन कार्य शुरू किया गया है? तो ये जो साइट है ये कहां पर लोकेटेड है? ये साइट लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू किया गया है। बात करूं अगर मैं इस साइट के बारे में तो स्पेसिफिकली ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर भी उंडासा या फिर कानीपुरा नाम का एक गांव है, उसके पास में ये जो साइट है वो स्थित है। बात करें इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की, यानी कि इसकी ऐतिहासिक महत्व की, तो ये जो साइट है, ये साइट यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक विशाल प्राचीन स्तूप के अवशेष मौजूद है। लास्ट टाइम यहाँ पर इसको जो एक्सप्लोर किया गया था ओरिजिनली, वो 1938 टू 1939 में इसका पता लगाया गया था कि यहाँ पर एक प्राचीन स्तूप मौजूद है। और ये जो स्तूप है ये पता है कितना बड़ा है? इसका डायमीटर 350 फीट का है, यानी कि जो सांची के स्तूपा है ये उनसे भी बड़ा है। अब एक बार फिर से 90 सालों के बाद यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन शुरू हो गया है। तो ये चर्चाओं में है तो पूछा जाएगा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कब ये ओरिजिनली इसको एक्सप्लोर किया गया था? सारी बातें आप लोग ध्यान रखना, स्पेसिफिकली ये कहां पर है ये बात भी ध्यान रखना। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस एक्वायर्ड अ 100% स्टेक इन एमएचपी, द आईटी कंसल्टिंग सब्सिडरी ऑफ विच ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी। अभी हाल ही में जो टाटा की टीसीएस है, इसने किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी की आईटी परामर्श सहायक कंपनी एमएचपी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? जो 100% स्टेक है इस कंपनी के, अब वो किसके पास चले गए हैं? टाटा ने ले लिए हैं। तो ये किसकी सहायक कंपनी है? ये सहायक कंपनी है पोर्शे एजी की। पोर्श एजी की ये सहायक कंपनी है एमएचपी। ठीक है, इसकी जो अधिग्रहण मूल्य है या फिर एक्विजिशन वैल्यू है वो 320 मिलियन यूरोस की है। और अभी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए जो समझौता हुआ है वो 5 साल का हुआ है। और कितनी वर्थ के लिए हुआ है? 1.25 बिलियन यूरो का ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कि इसमें एआई का यूज करा जाएगा। खैर, अगला प्रश्न। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय हुम फॉर अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द गोरखा इशू। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है कौन? अमित शाह जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोरखा मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है? जो गोरखा का इशू है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर, उसके लिए एक उच्च स्तर की कमेटी बना दी है, एक हाई लेवल की कमेटी बना दी है। अब ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं पंकज कुमार सिंह जी। कौन कर रहे हैं? पंकज कुमार सिंह जी। ठीक है, अभी हमारे होम मिनिस्टर ने त्रिपक्षीय बैठक की थी। कहां पर? सिलगुड़ी, वेस्ट बंगाल में, जिसके बाद ये कमेटी बनी है और इसके अध्यक्ष है पंकज कुमार जी। इस कमेटी का मेन गोल क्या है? ये हमें प्रश्न में ही पता चल गया कि जो गोरखा कम्युनिटी है उसके लिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के रूल लाना
कि कैसे कैसे इसको सेट किया जा सकता है, उस पर ये कमेटी काम करेगी। कौन कौन से रीजन्स में, तो जो दार्जिलिंग हिल्स है, तेराई है, डोरस और नॉर्थ बंगाल के जो रीजन है, वहां की जो गोरखा कम्युनिटी है, उनके लिए ये रूल्स रहेंगे। अब ये जो कमेटी है ये अपनी रिकमेंडेशन देगी कि भाई किस तरीके से इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान कहता है, उसी के तहत, उसी के अंडर जो सॉल्यूशन है वो लाया जाएगा, है ना। गोरखा कम्युनिटी के पॉलिटिकल रूल्स है, पॉलिटिकल परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, जो मुद्दा चल रहा है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए चीजें आएंगी, है ना, प्रशासन में चीजें आएंगी, उसके लिए। फिर आपसे अगला प्रश्न आया कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट मेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस मैंडेटरी फॉर एंट्री इनटू द सबऑर्डिनेटरी जुडिशरी रिप्लेसिंग द 3-year रिक्वायरमेंट। क्या हुआ, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए 3 साल की जगह कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी थी। पहले क्या होता था कि अगर सबऑर्डिनेटरी जुडिशरी यानी कि अधीनस्थ न्यायपालिका में अगर जाना होता था तो 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी होती थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब ये कितने साल की होगी, 1 साल की। तो न्यू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1 साल की। अब जो नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कब से, 1 अप्रैल 2027 से, उनके लिए बार में जो प्रैक्टिस है वो कितने साल की रहेगी, 3 साल की जगह अब 1 साल की रहेगी। इसके अलावा इनका जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा, यानी कि जो संक्रमण कालीन अवधि होगी, जो फ्रेश, जो नए लो स्टूडेंट्स है, अगर वो एग्जाम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं और एग्जाम नोटिफाई है 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक, तो उनके लिए जो प्रैक्टिस है वो बिना प्रायर प्रैक्टिस के भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा और क्या बात कही गई, अतिरिक्त संरचना, यानी कि एक और एडिशनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि जो चयनित उम्मीदवार है, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उनको राजकीय न्यायिक अकेडमी यानी कि स्टेट जुडिशियल अकेडमी में 1 वर्ष का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करना होगा, और उसके बाद 1 साल की उनको संरचित विधि क्लर्कशिप भी करनी होगी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड लॉ क्लर्कशिप भी करनी होगी 1 साल के लिए। ये क्या है, ये नए रूल्स है। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अगेंस्ट ईरान। अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ईरान के खिलाफ क्या किया, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को लॉन्च किया है। ऑब्वियसली ईरान के खिलाफ अगर कुछ कर रहा है तो ईरान के खिलाफ कौन कुछ कर रहा होगा, यूएसए। बिल्कुल सही बात, बड़े समझदार हो रहे हो आप तो, हैं, कहां से पढ़ रहे हो, एग्जाम जर्नी से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स, वेरी गुड। चलो अब यहां पर भी समझदारी दिखाओ। अच्छा, ईरान ने ये किया क्यों है, ईरान ने ये इसलिए किया है, यूएसए ने ऐसा किया क्यों है, यूएसए ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ईरान को जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक आर्थिक सिस्टम है, उससे ईरान को अलग थलग करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। अब कैसे करेगा अलग थलग ईरान को, तो भाई जो भी इंटरनेशनल एंटिटी है, कोई भी जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है, अगर वो व्यापार कर रही है ईरान के साथ, तेहरान, ईरान की कैपिटल तेहरान के साथ, या ईरान मतलब ऐसे बोल देते ना कि मॉस्को के साथ, है ना, दिल्ली के साथ, यानी कि उस जो कंट्री है, कंट्री की कैपिटल से वो कंट्री को पूरा रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो अगर कोई भी तेहरान के साथ या बोल लो ईरान के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं तो उन पर भी अब क्या लगाए जाएंगे, स्ट्रिक्ट सेकेंडरी सैंक्शंस अप्लाई कर दिए जाएंगे। ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है यूएसए ने। खैर देखते हैं इसका क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है, पर प्रश्न आप लोगों से पूछ लेगा कि ये ऑपरेशन किसने शुरू किया, किसके खिलाफ शुरू किया, ये ऑपरेशन का मकसद क्या है, मेन गोल क्या है। रिसेंटली विच सिटी वाज इंक्लूडेड इन द IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम।
हाल ही में IWG 2026 के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में पहली बार किस शहर को शामिल किया गया है? तो पहली बार भारत के इसमें मुंबई को शामिल किया गया है, यानी कि एक ऐसा शहर जहां पर वर्किंग कल्चर हो, जहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, उसमें अब मुंबई भी शामिल हो गया है। इसमें टोटल 50 जो ग्लोबल पोजीशंस है, 50 जो ग्लोबल जगह है, उसको शामिल किया जाता है, जिसमें पहली बार भारत का एकमात्र सिटी मुंबई आया है। इसमें बड़े बड़े शहर शामिल होते हैं, जैसे लंदन, मियामी वगैरह है। The West Bengal government recently announced the formation of which disaster response force comprising अग्निवीर। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्निवीर से मिलकर किस आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन की घोषणा की है? तो अग्निवीर के साथ मिलकर ये जो आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये बनाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? अर्जुन बहिनी। अर्जुन बहिनी, ठीक है। इसमें 200 जो मेंबर्स हैं उनको भर्ती किया जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपदा जहां पे आ जाएगी वहां के लिए ये होंगे, जिसमें से 100 जो पर्सनल्स है वो कहां पर पोस्टेड होंगे? कोलकाता में। 50 जो है वो हिल्स पर, और 50 पर्सनल सागर स्पेसिफिकली काका द्वीप पर पोस्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, recently which city will host the Shanghai Cooperation Organization Council of Head of the State Summit in 2026? तो SCO की जो मीटिंग है, काउंसिल ऑफ हेड्स की जो मीटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है, ये 2026 में कहाँ होगा, कहाँ पर होगा? इंपॉर्टेंट है, ये होगा बिश्केक, किर्गिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बात याद रखनी है? इस बार 25th एनिवर्सरी है SCO की, और थीम क्या है? थीम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी। 25 ईयर ऑफ SCO टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि SCO के 25 वर्ष सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर एक साथ, ये थीम है SCO की इस बार 2026 में। जहां इसकी मीटिंग कहां हो रही है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Then recently which scheme was announced by Tamil Nadu to provide 3 free LPG cooking gas cylinders annually to families? हाल ही में तमिलनाडु ने परिवारों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त LPG रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कितने सिलेंडर मिलेंगे? 3। कहां पर मिलेंगे? तमिलनाडु में। योजना का क्या नाम है? मैं आपको बताती हूँ योजना का नाम क्या है। अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो 1.3 करोड़ जो लो इनकम वाली फैमिलीज है ना, जिनकी आय जो एनुअल आय है वो 2.5 लाख से कम है, ऐसे 1.3 करोड़ फैमिलीज को सिलेंडर दिए जाएंगे। हर साल 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। पहले वो 3 सिलेंडर का पेमेंट कर देंगे जब जब भी उनको लेना होगा, फिर जो वो पेमेंट है उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके लिए जो एस्टिमेटेड खर्चा है, जो पैसे हैं, वो कितने लगा रही है तमिलनाडु की सरकार? 4000 करोड़ रुपए। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों के सामने क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली वेयर वाज द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूपीआई? व्हेन वाज द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूपीआई सेलिब्रेटेड? तो यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 25 अगस्त 2026 को मनाई गई है यूपीआई की वर्षगांठ, है ना, 10वीं, ठीक है। अब 13,000 गुना जो ज्यादा ग्रोथ की है वो की है यूपीआई ने, है ना। जब 10 साल पहले लागू हुआ था उसे 13,000 गुना ज्यादा ग्रोथ की है। इसके अलावा 11 और कंट्रीज में ये सिस्टम अभी फिलहाल एक्टिव है, ठीक है। आज का क्वेश्चन फॉर यू ले लो। आज का क्वेश्चन फॉर यू यानी कि जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। आज आपको SCO के बारे में बताना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। कब इसकी स्थापना हुई? 25 साल पूरे हो गए हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी? कहाँ हेडक्वार्टर्स वगैरह है? क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी आज की क्लास में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के नए वाले टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग PDF ले लेना। बाकी आप लोग यहीं हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।